ये कहानी है कार्गो शिप की, जो समुद्र के रास्ते होते हुए 15 करोड़ लीटर पेट्रोल चाइना में एक्सपोर्ट कर रहा था। पर रास्ते में जाते वक्त कुछ सोमालियन समुद्री लुटेरे उस शिप पर हमला करके उसे हाईजैक कर लेते हैं। इस शिप पर 13 रशियन क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें डरा धमकाकर उन लुटेरों का लीडर रशियन गवर्नमेंट से $20 मिलियन की डिमांड करता है। उन क्रू मेंबर्स में से बस एक को छोड़कर सभी लोगों ने खुद को इंजन रूम के अंदर बंद कर लिया था। उस शिप पर इतना पेट्रोल होने की वजह से उन लुटेरों पर ओपन फायरिंग करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बस उनकी एक बुलेट उस पूरे टैंकर में धमाका कर सकती थी, जिसमें सभी लोग मारे जाते। अब क्या रशियन गवर्नमेंट उन लुटेरों को रोक पाएगी या फिर उन्हें उनकी मांगे पूरी करनी पड़ेगी? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है 22 मिनट्स। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम उस कार्गो शिप को देखते हैं जो रशिया से चाइना जा रहा था। रात का समय था और कैप्टन को अपने आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपनी शिप को धीमा कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग रस्सियों के सहारे उनकी शिप पर जबरदस्ती चढ़ने लगते हैं। कैप्टन समझ जाता है कि वो समुद्री लुटेरे हैं, इसलिए वो शिप की सभी लाइट्स को बंद कर देता है और अपने लोगों को इंजन रूम में जाने को कहता है। इसके बाद हम अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो एक नेवी ऑफिसर था। उसके पास एक लेटर था। जब अलेक्जेंडर उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है, पर किसी और के साथ। वो इस खबर से परेशानी था कि तभी एक दूसरा ऑफिसर आकर उन्हें बुली करता है। वो सभी के पेट में जोरदार घूंसा मार रहा था, पर अलेक्जेंडर अपने कपड़ों के नीचे एक फ्राइंग पैन छुपा कर आया था, जिसकी वजह से उस सोल्जर का हाथ घायल हो जाता है। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि उन सभी को एक कार्गो शिप को रेस्क्यू करना है। अलेक्जेंडर और उसकी टीम के लोग एक छोटी सी बोट पर बैठकर उस शिप के नजदीक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो सोमालियन लुटेरे उन पर खुलेआम गोलियां चलाने लगते हैं। इस गोलीबारी में अलेक्जेंडर उस बोट से नीचे गिर जाता है। सोल्जर्स पानी में उसकी तलाश कर रहे थे, पर उनका सीनियर उन्हें वापस लौटने को कहता है, नहीं तो उसके साथ वो भी मारे जाते। इसी तरह रात बीत जाती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर अभी तक जिंदा था। उसे अपने सामने बोट आती हुई दिखाई देती है। वो उनसे मदद मांगता है, लेकिन बोट पर आने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो समुद्री लुटेरे थे। वो उसे पकड़कर शिप पर ले आते हैं और यहाँ अलेक्जेंडर की मुलाकात सोमालियन लुटेरों की लीडर आमिन से होती है। आमिन उसे कहता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उसे मारकर पानी में फेंक देगा। वो रशिया से $20 मिलियन की डिमांड करता है, नहीं तो वो उनके एक एक आदमी को हर कुछ घंटों में मार देता। आमिन क्रू मेंबर्स को इंजन रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर उन्हें पता था कि अगर वो बाहर आए तो वो सभी मारे जाएंगे। आमिन अलेक्जेंडर से कहता है कि वो उन सभी को किसी भी तरह बाहर निकाले, नहीं तो वो उसे मार देगा। दूसरी तरफ रशियन ऑफिसर्स को लगा कि अगर वो उनकी मांगों को ना माने और थोड़ी देर इंतजार करें तो शायद वो कुछ दिनों बाद अपने आप ही शिप को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उस शिप को आमिन ने हाईजैक किया है, तो वो समझ जाते हैं कि वो अपने देश खाली हाथ तो वापस नहीं जाने वाला। रशियन सोल्जर्स उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। वो देखते हैं कि उन लुटेरों ने पूरी शिप को चारों ओर से घेर रखा है और उनके पास मशीन गन्स भी थी। दूसरी ओर जब आमिन को लगा कि वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो एक क्रू मेंबर का गला काटकर उसे पानी में फेंक देता है। अलेक्जेंडर बाकी क्रू मेंबर्स को बताता है कि उन लोगों ने एक आदमी को मार दिया है, इसीलिए उनमें से कोई भी बाहर ना आए। लेकिन उसे नहीं पता था कि आमिन को भी थोड़ी बहुत रशियन आती है। वो अलेक्जेंडर की गर्दन पर चाकू रखकर उसे कहता है कि उसे ही इन लोगों को 2 दिन के अंदर बाहर निकालना है, नहीं तो वो उसे भी मारकर नीचे फेंक देगा। अलेक्जेंडर पर नजर रखने की जिम्मेदारी कलाश नाम के एक आदमी को दी गई थी। कलाश बाकियों जैसा नहीं था, उसे तो बस थोड़े पैसे चाहिए थे ताकि वो सोमालिया देश से निकलकर नीदरलैंड्स में सेटल हो सके। रशियन नेवी देखती है कि एक बोट उस शिप की ओर जा रही थी। वो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उनका सारा राशन पानी में फेंक देते हैं। लेकिन जब आमिन उन्हें ऐसा करते हुए देखता है तो वो उन्हें अलेक्जेंडर को मारने की धमकी देता है, जिसके बाद उन सोल्जर्स को दोबारा से उनके राशन को पानी से निकालकर उनकी बोट को छोड़ना पड़ता है। आमिन उन्हें कहता है कि उनमें से कोई भी दोबारा उसे बिना पैसों के दिखाई नहीं देना चाहिए। उनका कमांडर जानबूझकर आमिन से बातें कर रहा था ताकि अलेक्जेंडर को वहां से भागने का मौका मिल सके। लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर उस शिप से कूदने वाला था, वो लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। आमिन अलेक्जेंडर को फिर से इंजन रूम की ओर ले जाता है। वो उन क्रू मेंबर्स को कहता है कि उसके पास एक ग्रेनेड है और अगर वो लोग बाहर नहीं निकले तो वो उस पूरे शिप को उड़ा देगा। उसकी धमकी की वजह से सभी क्रू मेंबर्स उस गेट को खोलने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें उस गेट को खोलने से पहले रोक लेता है। जब आमिन को एहसास होता है कि वो बाहर नहीं आने वाले, तो वो उस ग्रेनेड के फटने से पहले उसे बंद कर देता है। पर वो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहता था कि वो उनसे डर गया, इसीलिए वो इंजन रूम की एयर सप्लाई को बंद करवा देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अंदर की ऑक्सीजन कम होने लगती है और कभी ना कभी तो उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता।
दूसरी ओर वो सोल्जर्स उन लुटेरों को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इस मिशन को उन्हें बस 22 मिनट में पूरा करना था। पर बिना उनका ध्यान भटकाए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। देर रात को एक बड़ी बीम लाइट की मदद से वो अलेक्जेंडर तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि वो कल सवेरे 6 बजे उनके ऊपर हमला करेंगे और उसे उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है। पर इसके बदले में अलेक्जेंडर को भी ये बताना था कि उसे उनका मैसेज मिल गया, इसीलिए वो शिप से लटक कर उन्हें एक इमरजेंसी लाइट से सिग्नल देता है। अलेक्जेंडर उन क्रू मेंबर्स को अपनी भाषा में बताता है कि कल सवेरे 6 बजे उसके लोग हमें रेस्क्यू करने आएंगे, लेकिन उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। कलाश उसकी बातों को थोड़ा बहुत समझ पा रहा था, पर अलेक्जेंडर उसे कहता है कि वो उसकी कही बातों का गलत मतलब निकाल रहा है। उसे उसकी जान प्यारी है, इसलिए वो उन्हीं का ही साथ देगा। अलेक्जेंडर चुपके से 5 लीटर पानी इंजन रूम में फेंक देता है ताकि वो कुछ देर तक और जिंदा रह सके। अलेक्जेंडर को पता चलता है कि कलाश को गाना गाने का बहुत शौक है, लेकिन इस बारे में उसके किसी भी साथी को नहीं पता, क्योंकि ये जानने के बाद कोई भी उसे इस मिशन पर नहीं रखता। अलेक्जेंडर ने उस पानी के बदले उस आदमी को ड्रग्स दिए थे, लेकिन हम देखते हैं कि जब सभी नमाज पढ़ रहे थे तो वो आदमी नशे की हालत में उनके सामने नाचने लगता है। आमिन को लगा कि उसने शराब पी रखी है। अब क्योंकि शराब पीना उनके धर्म में पाप होता है, इसीलिए सजा के तौर पर वो उसे पानी में रस्सियों के सहारे लटका देते हैं। कलाश उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो आदमी उसके लिए बड़े भाई जैसा था। हम देखते हैं कि एक शार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले वो उसे ऊपर खींच पाते शार्क ने उसका आधा शरीर खा लिया था। दूसरी तरफ वो रशियन सोल्जर अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उनके लिए इस काम को 22 मिनट के अंदर पूरा कर पाना नामुमकिन था। आगे से ये कंफर्म हो गया था कि सरकार उन हाईजैकर्स को पैसे नहीं देगी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं एक बार पैसे मिलने के बाद वो लुटेरे भविष्य में बार बार उनके जहाजों को इसी तरह हाईजैक करेंगे। इस फैसले का मतलब ये था कि उन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर जाना ही होगा। हम देखते हैं कि कलाश अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था। उसे डर था कि कहीं वो उसके साथ भी वैसा ही ना करें जैसा उन्होंने उसके भाई के साथ किया है। हम देखते हैं कि वो अलेक्जेंडर को एक स्विमिंग जैकेट देता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद वहाँ से भागने वाला था। पर अलेक्जेंडर उसे कहता है कि उसके लोग कल सवेरे इस शिप पर हमला करने वाले हैं, और अगर वो सच में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है तो वो उसकी मदद करे। कलाश उसका साथ देने के लिए तैयार था। अलेक्जेंडर उससे एक गन मांगता है, पर हम देखते हैं कि आमिन ने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया था और वो अलेक्जेंडर को मारने के ऑर्डर्स देता है। आमिन को शिप के डिजाइन का मैनुअल मिल गया था, जिससे उसे अंदाजा हो गया था कि उस गेट को खोलने के लिए उसे कहां से काटना पड़ेगा। रशियन सोल्जर्स पानी के नीचे से उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब जहाज का कैप्टन देखता है कि उनका गेट कभी भी टूट सकता है तो वो शिप को स्टार्ट करने को कहता है। वो सोचते हैं कि उन लोगों के हाथों मरने से अच्छा है कि वो शिप को डुबा दें, पर उन्हें नहीं पता था कि सोल्जर्स उस समय ब्लेड के पास थे और जैसे ही इंजन चालू होता है वो उसी ओर खींचे चले जाते हैं। इससे पहले वो उनके ब्लेड से टकरा कर कट जाते हैं। वो उस शिप पर एक हुक फंसाकर रस्सी की मदद से ऊपर आ जाते हैं। कलाश उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पायलट के कैबिन में घुस जाता है और जोर जोर से अपने लिखे हुए गाने को बजाने लगता है। उसके साथ के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। जब कलाश आमिन को भी अंदर नहीं आने देता तो आमिन उस गेट को एक बॉम्ब से उड़ा देता है। अब क्योंकि वो धमाका ऑयल टैंकर से थोड़ी दूर हुआ था, इसलिए शिप को कुछ नहीं होता। कलाश ने आमिन के ऊपर बंदूक तान रखी थी, लेकिन इससे पहले उसे इस बात का एहसास होता कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं हैं, उससे पहले ही आमिन उसे मार देता है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर क्रू मेंबर्स को बचा लेता है और वो सोल्जर्स उस शिप पर चढ़कर आमिन के लोगों को मारने लगते हैं। वो वहाँ गोलियां नहीं चला सकते थे, इसीलिए वो चाकुओं की मदद से उन लुटेरों का सामना करते हैं। उनका कमांडर आमिन के पीछे पड़ जाता है और उन दोनों में फाइट होती है। हम देखते हैं कि उनका जहाज चलते चलते कोरल रीफ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उन सब का बैलेंस बिगड़ जाता है। अलेक्जेंडर को याद आता है कि उन्होंने ऑयल टैंकर्स पर एक्सप्लोजिव्स लगा रखे थे ताकि उसके धमाके से सभी लोग मारे जाएं। बॉम्ब को हटाने के लिए वो उन टैंकर्स के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बॉम्ब को निकालने नहीं देता। दूसरी तरफ आमीन, जो उनके कमांडर से बहुत मार खा चुका था, उसके पास उस शिप को उड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन जब वो अपने रिमोट से बटन को दबाता है तो उससे कोई धमाका नहीं होता, क्योंकि अलेक्जेंडर ने मौका रहते उसके स्विच को निकाल दिया था। कुछ लुटेरे पानी में कूदकर भागने की कोशिश करते हैं, पर उन सोल्जर्स ने सभी लुटेरों को पकड़ लिया था। इस मिशन में 12 रशियन लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन आखिर में उन्हें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। अलेक्जेंडर वहां कलाश को देखता है। वो बेचारा आमिन के हमले से बुरी तरह घायल पड़ा हुआ था और उसका बहुत सारा खून भी बह चुका था। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि वो डरे नहीं, हम उसे बचा लेंगे, पर कलाश को पता था कि वो मरने वाला है। इसीलिए वो जाने से पहले अलेक्जेंडर को एक सीडी देता है जिसके अंदर उसके गाए हुए गाने थे, और इसी के साथ उसकी भी मौत हो जाती है।
वो उन लुटेरों को अरेस्ट करके वापस आ ही रहे थे कि तभी उनके कमांडर के पास उसके सीनियर का फोन आता है, जो उसे कहते हैं कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि उन लुटेरों को छोड़ दिया जाए। अलेक्जेंडर और सभी सोल्जर्स इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन उन ऑर्डर्स को फॉलो करना उनकी मजबूरी थी। आमिन अलेक्जेंडर को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो खुश था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो उसका कुछ नहीं कर पाए। उसे लगा कि ये उन सभी लोगों की मौत का मजाक है जिन्होंने इस मिशन में अपनी जानें गंवाई। फिर भी हम देखते हैं कि उन लुटेरों को उनके सफर के लिए खाना और पानी देकर उन्हें वहां से जाने देते हैं। लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद जब आमिन पीने के लिए पानी की केन खोलता है तो उसे उसके अंदर एक ग्रेनेड मिलता है। दरअसल अलेक्जेंडर ने ही उस ग्रेनेड को उसके अंदर फिट किया था, ताकि जैसे ही वो उस ढक्कन को खोले उस ग्रेनेड की सेफ्टी पिन भी निकल जाए। उस शिप से थोड़ी दूर जाते ही उनकी बोट में एक धमाका होता है, जिसमें आमिन और उसके सभी लोग मारे जाते हैं, क्योंकि उन सोल्जर्स ने अपनी तरफ से तो उन लुटेरों को सही सलामत छोड़ दिया था, लेकिन बीच रास्ते में अचानक से उनकी बोट कहीं गुम हो गई। तो ऐसे में रशियन गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनती थी और इस तरह उन लोगों ने अपने मिशन को अंजाम दिया। क्योंकि अलेक्जेंडर ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए उसे टीवी न्यूज पर दिखाया जा रहा था। दूसरी तरफ हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिसकी शादी होने जा रही थी और वो भी उस न्यूज को देख रही थी। अलेक्जेंडर लाइव टीवी पर अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड फैसला करती है कि वो अलेक्जेंडर से ही शादी करेगी और अपने घर वालों को शादी करने से मना कर देती है। आखिर में हम देखते हैं कि वो सभी दोबारा से अपने घर लौट आते हैं, जहां पर अलेक्जेंडर की गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।